नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जॉब्स फॉर मी चैनल में स्वागत है। आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। 1,08,404 मंथली सैलरी वाला गवर्नमेंट जॉब, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। भारत सरकार की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आमतौर पर जिसे आरबीआई से जाना जाता है, इस बैंक में ग्रेड बी ऑफिसर DRDSIM इस कैटेगरी के ऑफिसर्स के लिए टोटल 25 वैकेंसीज़ है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट अप्रैल 18, 2022 है। तो इसे जल्दी से जल्दी आप ज़रूर अप्लाई करें और इस सुनहरे अवसर का उचित लाभ लीजिए। अभी हम वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DRDSIM कैटेगरीज़ के कुल मिला के 25 वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ का ब्रेकअप इस प्रकार है। इसमें ओपन कैटेगरीज़ के लिए 7 सीट्स है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है और PWBD के लिए 1 है। वो अक्रॉस द कैटेगरीज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो रिजर्वेशंस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स, जैसे कि पहले बताया मैंने, इसका ग्रॉस सैलरी इस पोस्ट के लिए 1,08,404 मंथली है और ढेर सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं रूल्स के हिसाब से। जैसे कि बैंक आपको एकोमोडेशन देता है अगर अवेलेबल होगा तो, अदरवाइज़ आपको HRA अलाउंस मिल जाता है। ऑफिशियल पर्पस के लिए जो भी आपको व्हीकल दिया जाता है उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस रिइम्बर्स हो जाता है। फिर आपके एक्सपेंसेस जैसे कि न्यूज़पेपर है, टेलीफोन चार्जेस है, वो रिइम्बर्स होते हैं। बुक ग्रांट मिलता है आपको, फर्निशिंग अलाउंस मिलता है एज़ पर एलिजिबिलिटी एंड रूल्स। इसके अलावा आपको फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, वो भी आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको रीइम्बर्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलता है, LTC मिलता है यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस। वो 2 साल में एक बार आपको और आपकी फैमिली को और आपके जो भी एलिजिबल डिपेंडेंट्स है उन सब को 2 साल में एक बार आप वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको लोन्स और एडवांसेस मिलते हैं कंसेशनल रेट में, जिससे आप ढेर सारे चीज़ें बाय कर सकते हैं कंसेशनल रेट में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल आर्टिकल्स हो या फिर एजुकेशन लोन हो या व्हीकल लोन हो या हाउसिंग लोन हो। तो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे आपको ये सब मिलता है। इसके वाला और कंट्रीब्यूशन आपका जाता है न्यू पेंशन स्कीम में, जिससे कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन आपको मिलता रहे और इसके साथ ग्रेच्युटी भी आपको मिलता है। इसके लिए सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 इयर्स। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनको वो वेव किया जाता है प्रोबेशनरी पीरियड। अभी इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं हम। इसके लिए एज क्राइटेरिया इस प्रकार है। 1 जनवरी 2022 को कैंडिडेट का एज 21 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको, या फिर आपका मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टैटिस्टिक्स में हो इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट से, या फिर आपके पास MStat डिग्री हो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स हो, जो कि जॉइंटली ऑफ़र किया जाता है ISI कोलकाता, IIT खड़गपुर और IIM कलकत्ता से। यहाँ पर भी आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए।
SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट 50% है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस इसमें इस प्रकार है। कैंडिडेट्स जिनका डॉक्टरेट है स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जो कि पहले मैंने डिस्क्राइब किए थे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जिनका रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस है और जिनका आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है स्टैंडर्ड जर्नल्स में, इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल्स जो होते हैं उनमें अगर इनका पब्लिकेशन होता है तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। जिनके पास MPhil और PhD डिग्रीज़ है उसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन 2 से 4 साल तक का होगा। कैंडिडेट्स जिनका रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस है इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट में, तो उनके लिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स होगा। और ये सब एज रिलैक्सेशन क्यूमुलेटिव है, अलग अलग एक्सक्लूसिवली आपको नहीं मिलेंगे। अभी हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं इसका। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका इवैल्यूएशन जो होगा वो एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में टोटल 3 पेपर्स है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि जुलाई 2, 2022 में होगा, और पेपर 2 एंड पेपर 3 हो गए अगस्त 6, 2022 को। डेट्स एडमिट कार्ड के ऊपर आपको कंफर्म आ जाएंगे। पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स पर 2 घंटे का 100 मार्क के लिए। पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स का 3 घंटे और 100 मार्क्स के लिए। और पेपर 3 है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप 1.5 घंटे का 100 मार्क के लिए। जो कैंडिडेट्स का मिनिमम कट ऑफ स्कोर आता है पेपर 1 में, उन्हीं को पेपर 2 और पेपर 3 के लिए अलाउ किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंफॉर्मेशन RBI के वेबसाइट पर पेपर 1 एग्ज़ामिनेशन के 1 हफ्ते के अंदर अवेलेबल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का टोटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंटरव्यू, ये पूरा इवैल्यूएशन करके फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू 75 मार्क का होगा। इसके लिए जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम के लिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरा इंडिया में मास्टर डिग्रीज इन कोर्सेज़ के लिए ऑफ़र करती है, उसी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस इसके लिए एप्लीकेबल होगा। डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उसमें आपको मिल जाएंगे। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा ऑनलाइन फिलअप करना है RBI के वेबसाइट के ऊपर। इसका एप्लीकेशन और इंटीमेशन फ़ीस है जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपया, SC, ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इन कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपया। इसका लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 18 अप्रैल 2022। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अभी इसको अप्लाई कर लो, इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत देना। तो आपका ड्रीम बैंक जॉब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा अगर आप ये क्रैक कर लेते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए, तो आपको रेगुलर इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स मिलेगी जिसके सहारे आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। Once again, best of luck to you all and thank you.